हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट आज बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। मैं आपको बता दूं कि ये लार्ज सैंपल के ऊपर बेस्ड टेस्ट है। इसमें यहाँ पे दो टाइप के टेस्ट हमने पढ़े हैं, क्योंकि काफ़ी सारे टेस्ट मैंने स्टूडेंट्स को बताएं। बच्चों को सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सर इतने टेस्ट में समझ में नहीं आता कि कौन सा टेस्ट कब लगाना होता है। तो सुन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को दो अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट यहाँ पे स्मॉल सैंपल के लिए, दूसरा यहाँ पे फॉर द लार्ज सैंपल। स्मॉल सैंपल की बात करी जाए, जब n लेस देन 30 होता है तब यहाँ पे तीन टाइप के टेस्ट नॉर्मली यूज किए जाते हैं। एक है टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिशर जेड टेस्ट। इस टी डिस्ट्रीब्यूशन पे हम चार टेस्ट यहाँ पे पढ़ते हैं, दैट इज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मीन, डिफरेंस ऑफ मीन, सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अगर हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ टू वेरिएंस हम पढ़ते हैं, अनोवा इसके अंदर आता है। फिशर जेड टेस्ट के बारे में बात करी जाए तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड डिफरेंस बिटवीन द टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स। ये सभी टेस्ट पर मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे तो आप यहां पे जाके देख सकते हैं। प्लस मैंने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी आपके सामने बात करी है कि कैसे उसका पीडीएफ यहां पे हम डिराइव करते हैं, मीन वेरिएंस एमजीएफ निकालते हैं। प्लस उस पर बेस्ड मैंने 3 से 4 टेस्ट भी आपके सामने डिस्कस किए। सुन, बात करेंगे लार्ज सैंपल के ऊपर जहां पर एन की वैल्यू 30 से ज्यादा है। सुन, यहाँ पे 4 टेस्ट हम नॉर्मली पढ़ते हैं। एक और टेस्ट है जो कि मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर बेस्ड है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। सुन, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन मीन, डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन, उसके बाद यहाँ पे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन एंड डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो सुन, ये 3 टेस्ट में मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज हम बात करेंगे सुन टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस बिटवीन द टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। इसमें एक और चीज बता दूं कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में या टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में या फिशर जेड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो उस वाले केस में हमारे पास टेबल होती है और टी और एफ के अंदर हम टेबल से टेबुलेटेड वैल्यू को चेक करते हैं। पर जब हम बात करते हैं लार्ज सैंपल के बारे में तो उस वाले केस में यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेबल होती है उसको हम यूज करते हैं। इसमें मैं बताऊंगा यहाँ पे कि ये सब टेस्ट तो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें ये 3 टेस्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। चौथे टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सुन, जब हम टेबल की बात करते हैं तो जो टेबुलेटेड वैल्यू होती है वो आपको ये याद रखने की जरूरत है। इसमें नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड 1% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे बात की जाती है। तो अगर हमारे पास टू टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू है तो उस वाले केस में 1.96, और अगर हमारे पास यहाँ पे वन टेल्ड है तो 1.658 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और अगर यहाँ पे 1% की बात करी जाए तो 2.58 एंड 2.33 यहाँ पे होती है। अगर बात करें, मैं जैसे आपके सामने बताना चाहता हूँ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में, तो अगर आपसे बोला जाए कि P1 इज इक्वल टू P2 और ये नॉट इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P2 तो ये टू टेल्ड होता है। अगर आपसे बोला जाए कि P1 इज ग्रेटर देन P2 या P1 इज लेस देन P2 तो वो वाला हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन, वन टेल्ड होता है। खैर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम नल हाइपोथेसिस यहाँ पे सेट करेंगे उसके बाद जो भी उसके जेड स्टैटिस्टिक्स से कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी और जो टेबुलेटेड वैल्यू होगी तो टेबुलेटेड वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे और उसके हिसाब से हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट और एक्सेप्ट करते हैं। बात करेंगे आज यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सुन, दो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन दिए होंगे एंड देन आपको यहां पे पता लगाना कि क्या उन दोनों में कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं है। तो यहां पे जो नल हाइपोथेसिस होती है वो क्या होती है, एच नॉट P1 इज इक्वल टू P2 होता है। एंड जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है वो हमारे पास क्या होती है, P1 इज नॉट इक्वल टू P2। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी हमारे पास फार्मूले, एक ही फार्मूला है, बस उसमें थोड़ा सा वैल्यू इधर उधर चेंज करने वाली होती है ना। जैसे मैंने आपके सामने जो पहला टेस्ट बताया था जहां पर हम मीन की बात कर रहे थे, तो हमारे पास Z कैलकुलेटेड की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होता है, सुन, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन यहाँ पे क्या होता है, सुन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ जो भी होता है, लाइक एक्स बार हम ये लोग यहाँ पे यूज करते हैं। जब मैंने डिफरेंस ऑफ मीन के बारे में बात करी तो उस वाले केस में x1 बार माइनस x2 बार आ जाता है। अगर मैं बात करूं सुन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में तो उस वाले केस में हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उस वाले केस में यहाँ पे क्या बात करते सुन, स्मॉल p माइनस कैपिटल P डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ p, ये हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोपोर्शन। तो सुन, उस वाले केस में हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू का जो फार्मूला होगा वो हमारे पास क्या होगा, सुन, वो हमारे पास ये होता है, दैट इज P1 माइनस P2 एंड यहां पे आएगा सुन माइनस, ये आएगा हमारे पास P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय यहां पे क्या आता है, सुन, इसका स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 माइनस का P2 होता है। और हम जानते हैं इसलिए हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। एक बात बता दूं कि जब हम यहाँ पे ये लेके चलते हैं कि ये एक्चुअली कैपिटल P1 और कैपिटल P2 होता है, हम ये लेके चलते हैं कि हमारे पास जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो यहाँ पे क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0, और जब मैं इसको 0 पुट करता हूं तो हमारे पास जो फार्मूला होता है Z कैलकुलेटेड का
वो हमारे पास होता है सुन P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 माइनस P2। सुन इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास ये होता है रूट P1 Q1 अपॉन N1 प्लस रूट P2 Q2 अपॉन N2। पर सुन जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होती है P1 और Q1 की वो नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं गिवन होती है, तो इस वाले केस में हमारे पास जो सैंपल प्रोपोर्शन होता है वही वैल्यू हम लोग उठा के यहाँ पे रखते हैं। मतलब स्मॉल P1 Q1 जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी ना, लाइक P1 और P2 उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास Q1 Q2 आएगा, वो वैल्यू उठा के हम यहाँ रखते हैं एंड देन हमारे पास यहाँ पे इसके स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आती है। फिर जो Z कैलकुलेटेड है उसकी वैल्यू हम लोग इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके निकालेंगे। अगर Z कैलकुलेटेड Z अल्फा से हमारे पास छोटा है तो नल हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सेप्ट होती है। इसका मतलब ये हुआ देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन प्रपोर्शन। अगर बाई चांस यहाँ पे Z कैलकुलेटेड बड़ा आ गया Z अल्फा से तो उस वाले केस में यहाँ पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंस डिफरेंस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में होगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर Z अल्फा हम कैसे निकालते हैं? तो सुन यहाँ पे हमारे पास अल्फा जो होगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि भाई 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो Z अल्फा की वैल्यू 1.96 होती है। अगर हमारे पास यहाँ पे 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो 2.58 के आसपास होती है। क्लियर है? तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता। कभी कभी यहाँ पे आपको लिमिट पूछ लिया जाता है कि भैया हमारे पास जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का जो डिफरेंस है उसका इंटरवल क्या होगा। तो ऐसे केसेस में हमारे पास, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, Z अल्फा से छोटी होनी चाहिए। जब यहाँ पे आप इसको लेके चलोगे कि भाई Z कैलकुलेटेड, या मैं आपके सामने बोलूँ कि P1 माइनस P2 जो आ रहा है हमारे पास माइनस P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ, दैट इज मैं मान के चलूँ यहाँ पे कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ है ना, ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर है। भैया हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, Z अल्फा से छोटी होनी चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये आता है सुन P1 माइनस P2 है ना, प्लस माइनस ये आएगा Z अल्फा स्टैंडर्ड एरर। ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन इसका लाइक प्लस और माइनस की जो भी वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास इंटरवल आ जाता है कि भाई इस इंटरवल के बीच में हमारे पास नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है, बाकी फिर क्या होता है स्टूडेंट रिजेक्ट हो जाती है। क्लियर है? तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास फार्मूला ये दे रखा है, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें Z जो इससे पिछले वाला जो टेस्ट था उसमें हमारे पास स्मॉल p माइनस कैपिटल P डिवाइडेड बाई यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर था। तो उस वाले केस में हमारे पास जो लिमिट थी वो क्या थी सुन, वो हमारे पास यहाँ थी दैट इज P एंड प्लस माइनस Z अल्फा इंटू स्टैंडर्ड एरर, याद है ये हमारे पास यहाँ पे थी। क्लियर है? तो जो भी हमारे पास दे रखा होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड एरर के बारे में तो स्टैंडर्ड एरर में हमेशा ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं ना, जहां पर P और Q का वैल्यू ये होता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ सुन कि जो हमारे पास N1 P1 है वो एक्चुअली क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ सुन, जो हमारे पास P1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सुन, X1 अपॉन N1 आती है, याद रखिएगा, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे x दे रखा और n दे रखा, उसका जो रेशियो होता है वो हमारे पास क्या होता है सुन, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन या जो भी सैंपल प्रोपोर्शन जो भी हमें दे रखा है वो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है, राइट। इसी प्रकार से P2 जो होगा वो हमारे पास x2 n2 होता है। तो सुन n1 P1 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास x1 हो जाती है ना, तो ये आएगा n1 P1 इज इक्वल टू x1 एंड ये आएगा x2 इज इक्वल टू n2 P2। तो कभी कभी कुछ बुक में स्मॉल p की जो वैल्यू है वो हमारे पास ऐसी दे रखी है दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन n1 प्लस n2, तो उसको लेके दुखी होने की आवश्यकता ना, भैया x1 का मतलब यहाँ पे क्या होगा सुन, n1 P में होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है? तो उसको लेके आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। सुन क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि रैंडम सैंपल ऑफ 400 मैन एंड 600 वुमेन वर आस्क्ड वेदर दे वुड लाइक टू हैव फ्लाईओवर नियर देयर रेजिडेंस, मतलब उनके जो रेजिडेंस है उसके आसपास जो फ्लाईओवर है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। So 200 men and 325 women were in favor of the proposal, है ना, मतलब 200 आदमी और 325 वुमेन जो है वो चाहती है कि जो फ्लाईओवर है वो वहां पे बने। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द proportion of the men and women in favor of the proposal are same against they are not at 5% level of significance। तो आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पे जो इनका proportion है that is P1 and P2 हम निकालेंगे तो क्या वो हमारे पास यहाँ पे बराबर है या नहीं है। कुल मिला के आपको ये देखना है कि जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है उसमें कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं है। क्लियर है? ये आपको यहाँ पे पता लगाना है। तो सुन उस वाले केस में हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस होती है वो क्या होगा सुन, P1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा सुन, P2 हो जाएगा ना, P1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा सुन, ये P2 हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी वो हमारे पास क्या होगी सुन,
P1 इज नॉट इक्वल टू P2। एक बात बता दूं, दूसरी बात ये बता दूं कि n की जो वैल्यू है वो हमारे पास 30 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास जो टेस्ट लगेगा वो लास्ट सिंपल वाला ही लगेगा। अब हम ये जानना चाहते हैं हमारे पास यहाँ पे कि अल्टीमेटली अल्फा हमारे पास क्या दे रखा है, तो सुन अल्फा की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे दे रखी है, सुन 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब आपको ये पता लगाना है कि z कैलकुलेटेड की वैल्यू क्या होगी, तो z कैलकुलेटेड की वैल्यू होती है सुन स्मॉल p1 माइनस p2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सुन स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। क्लियर है? ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। अब हमें क्या करना है, सुन यहाँ पे सबसे पहले तो आपको निकालना है, सुन देखो आपको दे क्या रखा है, n1 दे रखा है दैट इज 400 और n2 हमारे पास क्या दे रखा है दैट इज 600। अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें कि कितने लोग फ्लाईओवर के लाइक फेवर में, तो उस वाले केस में हमें प्रोपोर्शन निकालना है। तो सुन प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या होती है, जो उसके फेवर में वो ऊपर आ जाएगा दैट इज 200 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, सुन 400 दैट इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ आएगा 0.5, राइट। इसी प्रकार से अगर हम P2 की बारे में बात करेंगे तो P2 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन 325 डिवाइडेड बाय 600। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे ये आएगा हमारे पास 0.54। क्लियर है? ये हमारे पास यहाँ पे इसकी P1 एंड P2 की वैल्यू आ गई। अब भैया निकालना क्या है, हमें निकालना है सुन यहाँ पे इसका Z कैलकुलेटेड। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए भैया, हमें चाहिए स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला। तो स्टैंडर्ड एरर के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे P की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए सुन, क्योंकि Z जो हमारे पास लाइक स्टैंडर्ड एरर है इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है सुन, वो होता है नॉर्मली ये वाला ही यूज करेंगे, PQ 1 प्लस n1 अपॉन 1 प्लस n2। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है, पर P और Q की वैल्यू चाहिए। तो सुन P की और Q की वैल्यू क्या होती है, तो चलो यहाँ जगह कम है तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। सुन सबसे पहले P की वैल्यू निकालेंगे, तो P की जो वैल्यू होती है नॉर्मली अगर आपको देखोगे तो n1 P1 प्लस n2 P2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। पर हम जानते हैं कि ये हमारे पास नीचे n1 है, याद है ना। सुन देखो सुन यहाँ पे ध्यान, ये n1 है तो n1 P1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 200 हो जाएगी, है ना। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली आएगा ही, है ना। तो कभी कभी इसको ऐसा भी लिखा जाता है दैट इज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, है ना। तो यार कभी कभी ऐसे भी इसको यहाँ पे लिखा जाता है ना। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो जो x1 है वो हमारे पास क्या है, सुन अगर मैं बात करूँ तो x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 200 है ना, जो इसके फेवर में है ना। और x2 जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है 325 है। आप बोलोगे सर इसका मतलब ये कैसे हुआ, तो भैया देख लो ना यार, n1 P1 है, ये n1 है ना, तो n1 P1 जो आएगा वो x1 के बराबर ही आएगा एक तरह से देखा जाए तो। सुन n1 P1 की जो वैल्यू होती है वो x1 के बराबर आती है और n2 P2 जो होता है वो x2 आता है। तो बेटर है कि हम सीधा यहाँ पे ये लिख दें ना। तो यार ये आएगा हमारे पास 200 प्लस 325 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो यार ये हमारे पास कितना आएगा, सुन n1 प्लस n2 1000 आ जाएगा ना, क्योंकि ये 400 और 600 करेंगे ना। जब आप यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 525 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज 5.525 हो जाएगा। ये हमारे पास b की वैल्यू हो जाएगी। तो q की वैल्यू हमारे पास क्या है सुन 1 माइनस p आ जाएगा दैट इज 1 माइनस 0.425। तो सुन ये आएगा 0.475 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब सुन ये P और Q की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो स्टैंडर्ड एरर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या होगा सुन, वो होगा अंडर रूट ऑफ ये रहेगा फार्मूला PQ, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करो दैट इज 0.525 इंटू 0.475 अंडर रूट ऑफ ये सॉरी माफी चाहूंगा ब्रैकेट ऑफ, है ना, ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस n1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कहते हैं सुन n1 की वैल्यू हमारे पास 400 है प्लस n2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है सुन 600 आएगी। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.03 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब भैया हमें क्या निकालना है सुन, हमें निकालना है यहाँ पे z कैलकुलेटेड। तो z कैलकुलेटेड का फार्मूला होता है P1 माइनस P2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 माइनस P2, राइट। तो P1 की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है सुन, P1 की वैल्यू आ रही है 0.5 माइनस ये आएगा 0.54। एक्चुअली ये हमारे पास मोड वैल्यू होती है ना, तो मोड में रखना है इसको ना। सुन डिवाइडेड बाय यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सुन 0.03 आ जाएगा। तो यार यहाँ से हमारे पास Z कैलकुलेटेड जो आएगा सुन वो आएगा 1.269 आएगा। अब हम देखेंगे सुन Z अल्फा की वैल्यू, यार Z अल्फा हमारे पास क्या आएगा, तो सुन Z अल्फा की जो वैल्यू है हम जानते हैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और ये हमारे पास टू टेल्ड है, ध्यान दीजिएगा सुन दिस इज द टू टेल्ड है ना, ये टू टेल्ड है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे P1 इज नॉट इक्वल टू P2। तो हम जानते हैं सुन यहाँ पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 1.96 यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो भैया यहाँ से हमारे पास ये आएगा 1.96। तो आप देख रहे हो सुन Z कैलकुलेटेड जो है
इज लेस देन जेड अल्फा एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, तो हम क्या बोलेंगे, एच नॉट है ना, दैट इज एच नॉट नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, है ना, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, दैट इज देयर इज नो सिग्निफिकेंस difference in population proportion, है ना, ठीक है ना, यहाँ ऊपर लिख दिया मैंने ना, तो यहाँ पे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में कोई भी सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं होगा, है ना, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, इन अ लार्ज सिटी ए 20% ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ 900 स्कूल चिल्ड्रन हैज डिफेक्टिव आईसाइट, है ना, हमारे पास ये बोला जा रहा है कि 20% ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ 900 स्कूल चिल्ड्रन हैज डिफेक्टिव आईसाइट, इन अदर लार्ज सिटी बी 15% of random sample of 1600 children had the same defect, है ना, तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, देखो एक तो हमें दे रखा n1 की वैल्यू हमारे पास 900 दे रखा है, और यहाँ पे ये दे रखा है कि कितने परसेंट, मतलब यहाँ पे दे रखा है 20% हमारे पास जो है उनकी आईसाइट डिफेक्ट है। इसी प्रकार से n2 हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, सुन n2 हमारे पास दे रखा है 1600, और यहाँ पे हमारे पास जो लार्ज आईसाइट में जो डिफेक्ट है वो 15% दे रखा है, सुन ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है, क्लियर है। आगे बोला जा रहा है कि इज दिस डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज सिग्निफिकेंट, तो अल्टीमेटली प्रोपोर्शन यहाँ पे देखना है, डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन देखना है, ऑब्टेन 95% कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर द डिफरेंस इन द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, तो आपको यहाँ पे 95% कॉन्फिडेंस लिमिट चेक करनी है, अल्टीमेटली वही P1 माइनस P2 प्लस माइनस जेड अल्फा स्टैंडर्ड एरर निकालना है, क्लियर है, तो आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे हम देखेंगे सुन यहाँ पे इसकी नल हाइपोथेसिस, तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा सुन, P1 इज नॉट इक्वल टू P2, है ना, नॉट इक्वल टू सॉरी P1 इज इक्वल टू P2 मान, ये तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस होती है, तो जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी वो क्या होगी, P1 इज नॉट इक्वल टू P2, तो हम जानते हैं सुन ये हमारे पास क्या होगा, टू टेल्ड हो जाएगा, क्लियर है। अब हम जानते हैं यहाँ पे कि हमारे पास अल्फा कितना देगा, चूंकि 95% लेवल पे चेक करना है, तो जो अल्फा की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी सुन, 5% यहाँ पे हो जाएगी। अब z कैलकुलेटेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो z कैलकुलेटेड क्या होगा सुन, P1 माइनस P2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 माइनस का P2, ये हमें वैल्यू निकालनी है, और हम जानते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, और हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही हम इसकी लेके चलेंगे। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड एरर निकालना है, क्लियर है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमें क्या चाहिए भैया, हमें चाहिए कैपिटल P की वैल्यू, है ना, तो कैपिटल P की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास क्या होता है, मैं सीधा लिखूंगा, एक्चुअली होता है N1 P1 प्लस N2 P2 अपॉन N1 प्लस N2, तो मैं यहाँ पे सीधा लिखूंगा, अब सुन X1 प्लस X2 डिवाइडेड बाई N1 P1 लिख दो, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे ये हमारे पास दे रखा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो N1 P1 प्लस N2 P2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 ये आ जाएगा, है ना, तो N1 P1 बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 180 प्लस यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 16 तो 150 और 90 240, है ना, आई थिंक ये हमारे पास 240 हो जाएगा, क्लियर है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे N1 प्लस N2 करोगे तो आई थिंक ये 2500 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, क्लियर है। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मतलब जो वैल्यू आएगी पी की वो सुनिए आएगा 0.168 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे सुन Q की वैल्यू, दैट इज हमारे पास आएगा सुन 1 माइनस पी, दैट इज 1 माइनस 0.168, तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.8232, है ना, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे सुन, यहाँ पे हमें निकालना स्टैंडर्ड एरर, है ना, तो स्टैंडर्ड एरर का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है सुन, वो होता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ PQ 1 प्लस N1 1 अपॉन N2 होता है, राइट, ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो इसमें ये वैल्यू निकालेंगे हम लोग, है ना, ये वैल्यू आएगी हमारे पास P इंटू क्यू, पी की वैल्यू आ रही है 0.168 इंटू 0.832, है ना, 1 प्लस N1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 900 है, प्लस N2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1600 है ना, और ये वैल्यू हम यहाँ पे निकाल देंगे, तो सुनिए आएगा हमारे पास 0.015, है ना, ये हमारे पास यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड, जब इसको कैलकुलेट करोगे ना यहाँ पे तो इसकी वैल्यू ये आएगी, राइट। अब ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए, है ना, और ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, राइट। तो हमारे पास क्या आएगा सुन, P1 की वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान दीजिएगा 0.20, है ना, माइनस P2 की वैल्यू आ रही है 0.15,
डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू है सुन 0.015। जब आप देखेंगे सुनिए आएगा हमारे पास 3.21 है ना, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी z कैलकुलेटेड की वैल्यू आ जाएगी, राइट है ना। क्या आएगा सुन 3.21 यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखेंगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे z अल्फा की वैल्यू, z अल्फा है ना, ये कितना आएगा तो सुन z अल्फा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ना, तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 2 टिल्डे 1.96 है, तो ये आएगा 1.96 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आप देख रहे हो सुन z कैलकुलेटेड जो है वो z अल्फा से बड़ा हो रहा, दैट इज नल हाइपोथेसिस H नॉट इज रिजेक्टेड है ना, बेटा क्या आ जाएगी यहाँ पे रिजेक्टेड हो जाएगी, दैट इज there is significance difference in two population proportion, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है ना। सुन यहाँ पे सिग्निफिकेंस डिफरेंस हो जाएगा। अब हमें क्या बोल रहा है सुन यहाँ पे, हमें यहाँ पे इसकी लिमिट निकालनी, जब भी लिमिट निकालें तो हमारा फार्मूला क्या होता है सुन P1 माइनस P2 प्लस माइनस Z अल्फा स्टैंडर्ड एरर है ना। अब चूंकि Z अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 1.96 है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ सुन 1.96 और ये आ जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड एरर। भैया इसकी वैल्यू निकाल दीजिए है ना। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे आप तो यार यहाँ से हमारे पास आएगा सुन P1 की वैल्यू कितनी है, ध्यान दीजिएगा P1 की वैल्यू है 0.20 माइनस P2 की वैल्यू हमारे पास 0.15 प्लस माइनस 1.96 है ना, ठीक है ना। ये हमारे पास ये होता है 1.96 है और ये हमारे पास आएगा सुन 0.01 है ना, 0.015 है ना, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। सुन प्लस और माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू आएगी, दैट इज ये आएगा 0.05 प्लस 1.96 इंटू 0.015 है ना, एक तो प्लस में आएगा और एक हमारे पास यहाँ पे तो इस क्या आएगा सुन माइनस वाली वैल्यू पहले लिख दीजिए आप है ना, ठीक है ना। सुन माइनस वाली पहले वैल्यू लिख दीजिए एंड ये हमारे पास आएगा सुन प्लस वाली वैल्यू है ना, दैट इज 0.05 प्लस का 1.96 एंड 0.015 है ना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका इंटरवल आएगा जहाँ पर नल हाइपोथेसिस जो होती है वो एक्सेप्ट होती है। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.019 एंड 0.081, मतलब जो अगर हमारे पास पॉपुलेशन का डिफरेंस है, खैर यहाँ तो हम बोल के चल रहे कि देयर इज ए नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस है ना, पर यहाँ पे जो इसका डिफरेंस होगा मतलब P1 माइनस P2 जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास ये होगा, क्लियर है, तभी हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या होगी एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज क्या हो जाएगी स्टूडेंट रिजेक्ट हो जाएगी। मतलब सिग्निफिकेंस डिफरेंस है और डिफरेंस जो होगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, क्लियर, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग फर्म क्लेम दैट इट्स ब्रांड ए ऑफ द सिगरेट outsell its brand B by 8% if it is found that the 42 out of a sample of 200 smoker prefer brand A and 18 out of another random sample of 100 smoker prefer brand B, test whether the 8% difference is valid claim or not। तो आपसे बोला जा रहा है कि जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का डिफरेंस है वो हमारे पास यहाँ पे 8% आ रहा है। नॉर्मली हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस होती है वो क्या होती है कि हम लोग लेके चलते हैं कि देयर इज अ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, मतलब कैपिटल P1 माइनस कैपिटल P2 की जो वैल्यू है वो जीरो लेके चलता है, या नॉर्मली नल हाइपोथेसिस में हम लेके चलते हैं कि P1 बराबर P2। तो हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस होगी वो क्या होगी स्टूडेंट, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0.08 है ना, ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगी स्टूडेंट इसकी नल हाइपोथेसिस होगी, राइट। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 8% डिफरेंस है दोनों के पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में, क्या वो हमारे पास सिग्निफिकेंट है या नहीं है ना। नॉर्मली हम लोग जो इससे पहले दो क्वेश्चन किए वहां पे एग्जैक्टली डिफरेंस निकालना था कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, पर यहाँ पे बोला जा रहा है कि 8% का डिफरेंस है तो हमें उसको चेक करना है, क्लियर है। तो हमारे पास H1 जो होगा वो क्या होगा सुन, दैट इज P1 माइनस P2 इज नॉट इक्वल टू 0.08। सुन ये हमारे पास क्या होगा इसकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी। सुन यहाँ पे ये आता है, क्लियर। एंड अल्फा हमारे पास क्या दे रखा है सुन, अल्फा के बारे में दे रखा है यूज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये हम लेके चल लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा सुन, जो फार्मूला होता है दैट इज Z कैलकुलेटेड का फार्मूला, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली जो फार्मूला होता है वो क्या होता है ना, नॉर्मली फार्मूला होता है P1 माइनस P2 होता है ना, क्या था सुन यहाँ पे होता है P1 माइनस P2 होता है, क्लियर, ये हमारे पास फार्मूला होता है। बट सुन यहाँ पे माइनस कैपिटल P1 माइनस कैपिटल P2 भी आएगा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 माइनस का P2।
ये आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। नॉर्मली हम इसको जीरो लेके चलते हैं तो खाली यही लिखते हैं ना, बट यहाँ पे हमारे पास ये और ये पॉजिटिव वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। क्लियर है? अब हमें क्या क्या चाहिए भाई, एक तो हमें चाहिए स्मॉल p1 स्मॉल p2, तो ये हमें दे ही रखा है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉल p1 की वैल्यू है वो हमारे पास क्या दे रखा है, सुन स्मॉल p1 हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, दैट इज 42 आउट ऑफ 200 स्मोकर प्रेफर ब्रांड ए। तो हमारे पास जो p1 की वैल्यू है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सुन n1 की जो वैल्यू है 200 है, और सुन यहाँ पे जो x1 है वो हमारे पास दे रखा है 42। इसी प्रकार से n2 जो है वो हमारे पास क्या दे रखा है, ये ब्रांड ए के लिए और ब्रांड बी के लिए हमारे पास दे रखा है सुन 100, और यहाँ पे हमारे पास दे रखा है सुन आउट ऑफ 18 है ना, तो दैट इज x2 की जो वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास यहाँ पे 18 दे रखी है ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो स्मॉल p1 की जो वैल्यू होगी वो आएगी 42 अपॉन 200, दैट इज यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू ये रहेगी है ना। अल्टीमेटली यहाँ पे ये p1 आ जाएगा और p2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 18 अपॉन 100 आ जाए। खैर हम ये जानते हैं सुन जो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला, मुझे लगता है थोड़ी सी जगह का इशू है तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए। स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, p1 माइनस p2 इज इक्वल टू सुन ये आएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आएगा पी क्यू एंड यहाँ पे हमारे पास इसकी आएगी 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2 आता है। क्लियर? अब सुन बात करते हैं यहाँ पे कि कैपिटल P का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, तो वो होता है सुन n1 p1 प्लस n2 p2 होता है। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 200 से 200 कैंसिल होगा, तो अल्टीमेटली हम ये जानते हैं यहाँ पे ये आ जाता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 हो जाता है। तो x1 प्लस x2 करेंगे तो 42 और 18 आई थिंक ये 60 आ रहा है, डिवाइडेड बाय जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है सुन 300 आ रहा है। क्लियर है? जब आप सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी पॉइंट आई थिंक 2 आ रहा है ना, 0.2 आ रहा है ना। तो Q की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 1 माइनस पी है ना, ठीक है, 1 माइनस क्या आएगा कैपिटल P, दैट इज ये आएगा 0.8, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाती है। सुन ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखेंगे तो अंडर रूट ऑफ हमारे पास यहाँ पे क्या है सुन P और Q, दैट इज ये आएगा 0.2, ये आएगा 0.8 एंड सुन 1 अपॉन n1 ये हमारे पास आएगा 200 प्लस 1 अपॉन n2 बटा ये आएगा हमारे पास 100, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.048 है ना, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब सुन ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे, तो एक काम करते हैं Q की वैल्यू हम यहीं रख देते हैं ना, तो Q की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 1 माइनस पी दैट इज इक्वल टू 0.8 है ना। अब यहाँ पे इसका फार्मूले की वैल्यू पुट कर देते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या है सुन P1 माइनस P2 है ना, तो ये P1 है, तो P1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितना है सुन, अगर आप देखेंगे तो 0.21 आएगा है ना, और ये आएगा सुन 0.18 है ना। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 0.21 माइनस का 0.18, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम दे रखी है ना, ये वैल्यू रखेंगे तो सुन ये आएगा माइनस का 0.08 डिवाइडेड बाय सुन स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.048 है ना, ये हमारे पास यहाँ पे इसका वैल्यू है, ये आएगा हमारे पास 1.02 है ना। तो ये z कैलकुलेटेड आ गया। अब हम देखेंगे सुन z अल्फा की वैल्यू है ना, तो z अल्फा की वैल्यू की बात करेंगे तो z अल्फा हमारे पास यहाँ पे क्या है सुन, चूंकि हमारे पास 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है और 2 टेल टेस्ट है, तो सुन 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 2 टेल पे हमारे पास 1.96 आएगा, तो नॉर्मली ये आएगा 1.96 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और देखो ये 2 टेल है नॉट इक्वल टू आ रहा है ना। अब हम देखेंगे सुन यहाँ पे z कैलकुलेटेड इज लेस देन z अल्फा है ना, बट यहाँ पे क्या रहा छोटा रहा, दैट इज नल हाइपोथेसिस is accepted. That is significant difference. There is no significant difference है ना, there is no significance difference in two population proportion। मतलब जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस दे रखा दैट इज P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0.08 ये होगा है ना, इसके अलावा हमारे पास दूसरा डिफरेंस नहीं होगा। मतलब जो हमें दे रखा है ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, मतलब
सिग्निफिकेंट है, मतलब ये चीज होगी, है ना, उसके अलावा मतलब ये नहीं होगा, है ना। तो नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या हो रही है, सुन एक्सेप्ट हो रही। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सुन, मुझे लगता है कि आपको चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। बाकी यार ये हमारे यूट्यूब चैनल है, आप इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। सुन, नेक्स्ट अब मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ एरर 1 और एरर 2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्लस यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं जो कि हम आपके लिए पढ़ने वाले हैं। तो सुन, टाइप 1 टाइप 2 एरर के बारे में मैं नेक्स्ट क्लासेस में 2-3 क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करूंगा, और इस पर बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाता है। बाकी सुन, हमारी जो पूरी प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, जहाँ पर हमने सभी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। एंड सुन, कैसे मैथ्स के ऐप आपको सब्सक्रिप्शन लेना, जहाँ पर CSR नेट, गेट, IIT JEM एंड TGT PGT के कोर्सेज अवेलेबल है, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।